भेद ज्ञान साबू भयो समरस निर्मलनी धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। 95 नंबर और 96 नंबर की गाथा में हमने देखा कि अज्ञान से कर्तृत्व का भान होता है, जबकि कर्तृत्व मेरा स्वभाव नहीं है, यानी पर का कर्तृत्व मेरा स्वभाव नहीं है। पर का कर्तृत्व तो किसी भी द्रव्य का स्वभाव नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र है, अपने अपने परिणामों का ही कर्ता है। लेकिन अज्ञान में ये कर्तापना आ जाता है कि मैं पर का करता हूँ, या पर मेरा करता है, या फिर पर ही मैं हूँ और मैं पर हूँ। ऐसा कर्तापने का भान आता है। इसका मतलब ये कि जो ज्ञानी है वो कर्ता नहीं होता। तो ये सिद्ध होता है कि ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है। और इसी बात को एक्सटेंड करते हुए समयसार गाथा 97 में कहा गया है, ए देण सु ए देण 200 कत्ता आदाण क्षय विदुहिम पर कहि दो एवं खलु जो जान दी सो मुंचदी सब कत्तितम। क्या बोला? इस हेतु से परमार्थ विद करता कहें इस आत्म को, यह ज्ञान जिसको होए वो छोड़े सकल कर्तृत्व को। देखो, कर्ता तो ना ज्ञानी होता है ना अज्ञानी होता है, लेकिन चूंकि अज्ञानी अपने को कर्ता मानता है, इसलिए ऐसा कहा कि वो कर्ता होता है, कर्ता बनता है, कर्ता है नहीं। और जब ज्ञान भाव प्रकट होता है तो उससे पता चलता है कि कर्तापना तो मेरे में है ही नहीं, मैं तो मात्र एक ज्ञाता दृष्टा हूँ। सारे कर्तापने का भार वो छोड़ देता है। देखो, लौकिक में भी क्या होता है कि हमें कोई चीज़ की हमारे को करने की रहती है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो हमारे सिर पर कितना बोझा आ जाता है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है ना। बच्चे की फ़ीस जमा करानी है, बच्चे का एडमिशन कराना है ना, पैसा कमाना है, नौकरी ये करनी है, ये टारगेट पूरा करना है, घर में बीवी बच्चों का ध्यान रखना है, कितनी सारी घर बनाना है, दुकान बनानी है, कितनी सारी चीज़ों का भार रहता है। तो वो कर्तापने का जो भार है, ये कर्ता कर्म अधिकार में सारा का सारा भार उतार दिया गया है, उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं। निर्भार बनाने के लिए कर्ता कर्म अधिकार लिखा गया है, बल्कि पूरा समय सार जी ही इस उद्देश्य से लिखा गया है कि भैया तू निर्भर हो, क्योंकि तू निर्भर ही है, तुझे भान है, तुझे प्रतिभास है, तुझे केवल इस बात का कहते हैं कि आभास हो रहा है कि तू करता है, जबकि वास्तव में तू करता है नहीं। देखो, दोबारा पढ़ते हैं, इस हेतु से परमार्थ विद। इस हेतु से, जो पीछे वाला हेतु, यानी इस कारण से। कौन सा कारण? कि अज्ञान से तू करता होता है, तो इसका मतलब ज्ञान से करता नहीं होता है ना। इस हेतु से परमार्थ विद करता कहे इस आत्म को, यह ज्ञान जिसको होए वो छोड़े सकल कर्तृत्व को। सकल कर्तृत्व मतलब संपूर्ण प्रकार के कर्तापने को छोड़ देता है। इसलिए निश्चय के जानने वाले ज्ञानियों ने, यानी कि संत महात्माओं ने, सर्वज्ञ ने इस आत्मा को कर्ता कहा है। कैसा कर्ता कहा है? कि वो अज्ञानवश कर्ता कहा है। और ऐसा निश्चय से वो जानता है कि वह, यानी जो ज्ञानी होता है, जो ज्ञानी होता है, वह सारे कर्तृत्व को, सर्व कर्तृत्व को छोड़ता है। समझ में आया? अज्ञान से जो कर्तापना है, उस कर्तापने का नाश ज्ञान से होता है। मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ऐसे अनुभव से कर्तृत्व का नाश होता है, और वास्तव में यही धर्म है। भाई, इस गाथा में कहा है कि अज्ञानी जीव को अपने शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव का भान ना होने के कारण से राग और परद्रव्य के साथ
राग हमने पढ़ा था ना, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ऐसी 16 वाक्य आए थे, और उसके आप कितने भी कर सकते हो, है ना। जो जो आपका संसरण है, जहाँ जहाँ आपका उपयोग अटकता है, जो जो आपको आपके स्वरूप से दूर ऐसा लगता है कि ये दूर मुझे ले जा रहा है, उसको आप वहाँ पर ले सकते हो। और साथ में जो 95 नंबर की गाथा में जो सौपाधिक भाव, यानी ये धर्मास्तिकाय मैं हूँ, ये अधर्मास्तिकाय मैं हूँ, ऐसा जो अज्ञानी भावना भाता है, ऐसा परद्रव्य के साथ अपने आप को एकमेक करता है, स्वयं को एक मानकर, है ना, स्वयं पर के एकत्व का जो आत्म विकल्प करता है, इस कारण निश्चय से वह कर्ता प्रतिभासित होता है। अज्ञान से राग का करता है, ऐसा जो यथार्थ जानता है, वह सकल कर्तत्व को छोड़ देता है। जो ज्ञानी होता है उसे मालूम है कि भाई ये अज्ञान भाव से ही मैं कर्ता जान रहा था अपने आप को। क्या लिखा है कि वह सकल कर्तत्व को छोड़ देता है, निर्भर हो जाता है, अर्थात वह अकर्ता हो जाता है। यहाँ पर कोई कर्ता है, कोई कर्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ दृष्टि की बात है, श्रद्धा की बात है, प्रीति की बात है। अभी तक जो अज्ञानी है उसको क्या है, पर द्रव्यों के कर्तापने में प्रीति है, पर द्रव्यों में प्रीति है। उसको कोई भी, मैंने बच्चे को पढ़ाया, मैंने बच्चे को बाला बोसा, अपने बीवी का ध्यान रख रहा हूँ, अपने माता पिता का मैं ध्यान रख रहा हूँ, ये घर मैंने बनाया है ना, ये दुकान मैंने बनाई, पैसा मैं कमाता हूँ, तो ऐसा जो कर्तापने का अंदर उसको भान है कि मैं ये करता हूँ, इस कारण से ये कहा जाता है कि वो करता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है कि भाई प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी तत्समय की योग्यता से, प्रत्येक परमाणु की अपनी तत्समय की योग्यता है, और रुपया भी जो आता है ना वो अपनी क्रियावती शक्ति के कारण आता है। धर्म द्रव्य उसमें निमित्त होता है और रुकता है, तो अधर्म द्रव्य उसमें निमित्त होता है। मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन वो क्या धर्म और अधर्म द्रव्य के कार्य को भी अपने में मिला लेता है कि मैंने शरणागत को जगह दी, मैंने अपने घर में अतिथि को रुकवाया, तो भाई मैंने आहार दान दिया, मैंने ये किया, भाई मैंने मंदिर बनवाया, मैंने पंचकल्याण करवाया। ऐसा जो कर्तापने का भार है तू उतार, क्योंकि तू किसी भी मंदिर बनवाने में निमित्त भी नहीं है भाई, निमित्त भी बहुत दूर है, बहुत दूर। तू भले ही वहाँ खड़ा रहे। ये बिल्कुल वैसा ही प्रसंग है कि एक रथ जा रहा था और एक रथ के नीचे एक कुत्ता चल रहा था, और जहाँ जहाँ रथ जाता वहाँ वहाँ कुत्ता मुड़ जाता, और कुत्ते को ये लग रहा, कुत्ता ये सोच सोच के खुश हो रहा कि देखो ये रथ मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, मैं ही इस रथ का मालिक हूँ, स्वामी हूँ, मैं नहीं हूँ तो ये रथ चले कैसे। ऐसी कुछ हमारी स्थिति हो रही है। समझ में आया ना। लोग क्या करते हैं कि बाहर के संयोग, अब कोई कहता है कि मैं कर्तापना कैसे छोड़ दूं, तो वो वस्तु को ही त्याग देते हैं, मतलब बाहर के संयोग को छोड़ने को त्याग कहते हैं। आहार के त्याग को उपवास मानते हैं, लेकिन बापू निश्चय से ये उपवास नहीं है। अरे ये तो मात्र लंघन है। वस्तुतः यानी वास्तव में तो आत्मा में बसना, ठहरना उपवास है, यानी अपने आप में बसना, अपनी आत्मानुभूति करना, आत्मा में स्थित रहना, यही उपवास है। मैंने आहार का त्याग किया ऐसा मानना, मैंने आहार त्यागना मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन ये मानना कि मैंने त्याग किया, मैंने आहार का त्याग किया। रात में खाना मिथ्यात्व नहीं है, रात में तो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये मानना कि मैं रात में नहीं खाता, मतलब तूने ये स्वीकार कर लिया ना कि तू खाता था, तभी तो तूने कहा कि मैं नहीं खाता। समझ में आया ना। तो ऐसा मानना मिथ्यात्व है, क्योंकि आत्मा पर के ग्रहण त्याग से शून्य है। 16वीं नंबर की शक्ति याद करो, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति जो मेरे में है, ग्रहण त्याग से शून्य है। जड़ रज कणों को आत्मा कैसे ग्रहण कर सकता है भाई, और कैसे त्याग सकता है। मैंने पत्नी छोड़ी, पुत्र छोड़ा, धन संपत्ति इत्यादि का त्याग किया, ऐसी मान्यता मिथ्या दृष्टि की होती है। ठीक है ना। इसी में त्यागोपादान शून्यत्व जो बताया ना अभी, जो घटता बढ़ता नहीं है, ऐसे स्वरूप में नियतत्व है ना, ऐसी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है।
देखो भाई, आत्मा पर के ग्रहण व त्याग से शून्य है। आत्मा एक भी पुद्गल परमाणु को ग्रहण नहीं कर सकता और ना ही उसका त्याग कर सकता है। पर्याय में केवल अज्ञान को ग्रहण किया है और उसी अज्ञान को छोड़ता है। ऐसा मानता है कि मैंने पर का त्याग किया, उसने समिकित यानी सम्यक दर्शन का त्याग कर दिया है और मिथ्यात्व को ग्रहण किया है। देवादिदेव सर्वज्ञ देव धर्म सभा में यानी अपने समव शरण में गणधर भगवान और इंद्रों की उपस्थिति में दिव्य ध्वनि द्वारा जो बात कहते हैं, ये वही बात है। ज्ञान आत्मा का त्रिकाली गुण है, उसी प्रकार पर के त्याग ग्रहण से शून्य आत्मा की त्रिकाली शक्ति है, यानी ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। इसलिए आत्मा पर का कभी भी ग्रहण व त्याग नहीं करता। यह मूल मुद्दे की बात है। ऐसा यथार्थ जानकर जो स्वयं पर को एक नहीं करता है ना, यानी स्वयं और पर को एक रूप नहीं मानता, किंतु पर को पर रूप जानकर स्वरूप में चैतन्य स्वभाव में अपने वस्तु स्वरूप में लीन होता है, वह अपने एक ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करता है। इस प्रकार वह सकल कर्तृत्व को छोड़ देता है। थोड़ा सा और अगर स्पष्ट करें तो इसी बात को यहाँ पर अधिक स्पष्ट रूप से क्या समझाया कि अपने ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाली वस्तु का भान न होना ही अज्ञान है। और यह अज्ञान कोई नया अज्ञान नहीं है भैया, अनादि से चला आ रहा है। अनादि काल से इस जीव ने अपनी शुद्ध चिद्रूप वस्तु की दृष्टि नहीं की, अपने चैतन्य मात्र की दृष्टि नहीं की, और इस कारण इसको क्या है कि इसको मिश्रित स्वाद का अनुभव, मिश्रित मतलब मलित स्वाद का अनुभव है। तीसरी गाथा आती है ना, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंध की यह कथा ही एकत्व में। तो विसंवाद है ये, जब मिली जुली पर्याय होती है, मिली जुली जो अवस्था होती हैं, है ना, जो ये मिला जुला स्वाद अनुभव करता है, तो ये विसंवाद की स्थिति है। पर की सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। अभी तक अज्ञानी जो है अपने अज्ञान के कारण अपनी स्वयं की ज्ञान की पर्याय में राग द्वेष के विकल्पों की आकुलता का स्वाद लेता आया है। ऐसा कारण, और चूंकि ये अज्ञान के कारण है और अज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है, तो ऐसा कहकर आचार्य भगवान कर्म के कारण पने का निषेध कर रहे हैं। कर्म के कारण पने का निषेध कर रहे हैं। कोई ये माने कि कर्मों के उदय ने ऐसा कर दिया है, या कर्मों के उदय के कारण ऐसा हुआ, या मेरे कारण कर्म का उदय हुआ, तो ऐसा नहीं है। कर्ता कर्म भाई एक ही द्रव्य में लगता है, एक ही द्रव्य में, कोई दो भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्म लग ही नहीं सकता। हाँ, निमित्त नैमित्तिक हो सकता है, होता भी है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन कर्ता कर्म अगर तुम मानो दो भिन्न द्रव्यों में, तो दो भिन्न भावों में, तो वो नहीं है। जीव अनादि काल से अज्ञान के कारण पुण्य पाप शुभाशुभ भाव की आकुलता का दुख का स्वाद ले रहा है। मिलित स्वाद का अर्थ ऐसा नहीं कि कुछ तो आत्मा का आनंद और कुछ राग के विकल्पों की आकुलता का स्वाद, क्योंकि भाई अगर एक जरा सा भी रंच मात्र भी आत्मा का आनंद ले, तो फिर राग तो उसे भाषित ही नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा का आनंद तो 100% होता है, वहाँ पर अलग अलग भिन्न चीज़ें नहीं होती। मिलित का मतलब है शुभ और अशुभ रूप जो राग है, जो ज्ञान में एकमेकपने अनुभव हो रहा है। एक में यानी ज्ञान को एक मान रहा है, ज्ञान और राग को एक मान रहा है। अरे भाई, यह पौद्गलिक विकार का स्वाद है, उस स्वाद को मिलित स्वाद कहते हैं, यानी मिक्सचर कहते हैं। ये जो राग है वो क्या है? वो पुद्गल की अवस्था है, ठीक है, जीव में हो रही है, लेकिन जीव की नहीं है। जहाँ जहाँ राग दिखेगा वहाँ वहाँ जीव दिखेगा। लेकिन ये क्यों बात है कि भाई जब जीव की दृष्टि उस पुद्गल द्रव्य पर होती है, पर पदार्थों पर होती है, तब ये राग पैदा होते हैं। जब वो पर पदार्थों में अपनी 4 प्रकार की बुद्धियाँ करता है ना, एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि,
एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि इष्ट अनिष्टपना ऐसा करता है, तब ये राग द्वेष मोह पैदा होते हैं। और ये इस कारण से हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि स्वभाव होता तो ये कभी नष्ट नहीं होते, है ना। अज्ञानी उस राग का स्वाद लेता है, वह जगत की अन्य वस्तुओं का स्वाद नहीं लेता। ये जो लड्डू, जलेबी, मैसूर, है ना, मौसमी आदि जो पर वस्तुओं का स्वाद जीव को नहीं आता, लेकिन जो पर वस्तुओं में जो अच्छा बुरापना जो करता है, राग द्वेष करता है, वह उस राग द्वेष का स्वाद लेता है। अपने चैतन्य स्वभाव से भ्रष्ट होकर दया, दान, व्रत, भक्ति का जो शुभ भाव है वो भी वास्तव में दुख रूप ही है। लेकिन ज्ञानी ये जानता है कि ये भाव हे भाव हैं, हालांकि उसकी भूमिका में आए बगैर रहेंगे नहीं। ज्ञानी की भूमिका में ये भाव आए बगैर रह नहीं सकते, लेकिन उनका आश्रय नहीं है। आश्रय तो एकमात्र अपने शुद्धात्मा का ही है, क्योंकि उसे मालूम है अपने शुद्धात्मा के अलावा जितने भी भाव हैं वो सारे के सारे पर भाव हैं और वो सब के सब दुख रूप ही हैं। इस कारण से उसको पुद्गल की अवस्था कहा है, क्योंकि आत्मा से बाहर जितने भी भाव वो सारे के सारे पुद्गल। अज्ञानी जीव पुद्गल की अवस्था का यानी राग द्वेष के भाव का स्वाद लेता है, और यही मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। भले ही उसे 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो गया हो, लेकिन जब तक राग के स्वाद का अनुभव करेगा तब तक वह मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। भगवान आत्मा त्रिकाली चिदानंद स्वरूप भगवान है, ऐसा जिसने आत्मा के सम्मुख होकर कभी उस ओर अपना झुकाव नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जीव 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 28 मूल गुण, 22 परिचय वाले भी अगर कोई अज्ञानी हैं तो वे दुख के स्वाद का ही अनुभव करते हैं, से लेश मात्र भी स्वाद नहीं आता, क्योंकि वह सब शुभ राग है। भाई छैडाला जी में पंडित दौलत राम जी ने तो साफ साफ कहा, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवेयक उपजायो, पै निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो। 9वें ग्रैवेयक तक चला जाए ऐसा विशिष्ट शुभ राग भी इस जीव ने अनंत बार किया है, परंतु शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का भान किए बिना, उसका निर्णय किए बिना, उसका सम्यक ज्ञान की, उसका भली प्रकार से ज्ञान किए बिना अनंत काल से आज तक लेश मात्र भी सुख नहीं मिला है। अरे भाई, शुभ भाव करके भी तू इसको अनादि से दुख का ही स्वाद अनुभव में ले रहा है। अब प्रश्न तुम करोगे कि भैया ये श्रीमंत लोग जो हैं और जो स्वर्ग के देवगण हैं वो तो सुखी दिखाई देते हैं। भाई, ये सुखी दिखाई देते क्या हैं, इनको तुम सुखी मानते हो, पर इनसे पूछो कि ये वास्तव में सुखी हैं या नहीं हैं। अरे जितने भी ये सेठियां हैं, स्वर्ग के देव हैं, ये विषयों की चाह की अग्नि में जल रहे हैं, सब दुखी हैं। जिसको अपने आनंद स्वरूप आत्मा का भान नहीं है, उन सबको पुण्य पाप के भाव का स्वाद आता है, और वह आकुलतामय दुख का ही स्वाद है। आकुलता का दूसरा नाम ही दुख है और निराकुलता का दूसरा नाम सुख है। अकषाय होना सुख है और कषाय सहित होना इसी का नाम दुख है। पुद्गल कर्म का तथा अपने स्वाद का एकमेक पने, एक रूप पने अनुभव होते रहने से अज्ञानी की जो भेद संवेदन की शक्ति है वो कैसी हो गई है, नष्ट हो गई है। भेद संवेदन मतलब कि भेद ज्ञान करने की जो शक्ति है, क्योंकि वो एकमेक मान रहा है ना। भाई, थोड़ा सा तो निर्णय कर, थोड़ा सा तो कठोर बन। अरे ऐसी प्रज्ञा छेनी चला, ऐसी हथौड़ी चला कि उसमें तुरंत दरार आ जाए, क्योंकि तुझे भी मालूम है, लेकिन तू समझ नहीं रहा है इस चीज़ को कि भाई ये राग और ज्ञान में एक संधि है, और जहाँ संधि होती है ना, विच्छेद भी वही होता है। उस संधि को स्वीकार कर, क्योंकि संधि का जहाँ तूने स्वीकार किया वहाँ तुझे पता चल जाएगा, जहाँ संधि है वहाँ पर विच्छेदन हो ही सकता है। लेकिन तूने क्या मान रखा है, संधि के बजाय तूने एक में एक पना मान रखा है, माने कि ये एक ही हैं, माने इनमें दरार नहीं है, ये एक ही हैं। अरे भाई, अज्ञानी को तो आत्मा का स्वाद एक रंच मात्र भी नहीं है। राग को, पुण्य पाप के भाव को और आत्मा के ज्ञान को वो एक मेक करके उसकी भेद संवेदन शक्ति समाप्त हो गई है। राग से जो भिन्न है, निर्मल ज्ञान आनंद स्वभावी, जो मेरी अपनी खुद की चीज़ है, ऐसा भेद ज्ञान करके
ऐसा भेद ज्ञान करने की जो इसकी शक्ति है वो क्या हो गई कि वो नष्ट हो गई है। उसे राग में एकता हो गई है, राग को वो अपना मान बैठा है। ये राग चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, ये आकुलता उत्पन्न करने वाला होने से दुख रूप ही है। भाई यहाँ शुभ राग की प्रधानता की बात है, क्योंकि शुभ में धर्म मानकर अज्ञानी अनंत काल से दुखी हो रहा है। ये उनके लिए वचन है ही नहीं जो अशुभ कार्यों में दिन रात प्रवर्त रहे हैं, ये तो उनके लिए हैं जो शुभ में धर्म माने हुए हैं। और अनादिकाल से हमारी यही प्रवृत्ति रही है कि हमने अनादिकाल से शुभ में ही धर्म माना हुआ है। भाई ये भगवान की बात है, सर्वज्ञ की वाणी है। जो बाहर तपश्चर्या में राग है वह भी आकुलता का, बाह्य तपश्चर्या अंतरंग तप की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ बाहर बहिरंग तप की बात है। वह आकुलता का स्वाद है, दुख है, वास्तविक तप नहीं है। अरे जिसमें स्वभाव का प्रतिपन्न होकर निराकुल आनंद का स्वभाव आए, स्वाद आए, वह तप है। स्वभाव का प्रतिपन्न होकर यानी स्वभाव का अनुभव जिसमें आए और निराकुल आनंद का स्वाद जिसमें लगे, उसका नाम तप है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप का भान ना हो और महीनों महीनों सालों सालों तक उपवास करे तो भी वह कहीं तप नहीं है, वह तो मात्र राग है और उपचार से उपवास है। भाई परमार्थ से उपवास तो अपने आत्मा के समीप रहना है, शुद्धोपयोग में लीनता है। अकेले शुभ राग में अटकना ये अपवास है ना, दुख में वास है। समझ में आया? आत्मा के आनंद के अनुभव बिना अर्थात सम्यक दर्शन बिना जितना क्रियाकांड का राग है वह सब का सब दुख रूप है और वह पुद्गल का स्वाद है। अज्ञानी के राग की एकता बुद्धि के कारण राग से भिन्न होने की जो भेद ज्ञान शक्ति है वो कैसी हो गई है? संकुचित हो गई है। और मतलब संकुचित से मतलब ये है कि शक्ति क्षीण होती जा रही है। अरे भाई भूल गया है कि स्वयं निर्मल आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, एक ज्ञायक भाव है, और जबकि ये राग तो दुख रूप है। इस प्रकार दोनों को भिन्न भिन्न करने वाली, छिन्न छिन्न करने वाली जो भेद ज्ञान शक्ति है वो अनादि से ढक गई है। इसी को क्या मान रहा है कि आत्मा और राग एक है, ऐसी बुद्धि हो गई है। भगवान ज्ञायक आत्मा क्या है? ज्ञायक तत्व है। शुभाशुभ पुण्य पाप रूप ये सब आश्रव हैं और दोनों ही तत्व भिन्न हैं। भाई जीव तत्व और ये आश्रव बंध तत्व ये कैसे हैं? भिन्न भिन्न तत्व हैं, एक तत्व दूसरे तत्व रूप नहीं है। ऐसा माने तो नौ तत्व सिद्ध हों, लेकिन अज्ञानी को नौ तत्वों को भिन्न भिन्न करने की जो शक्ति है वो कैसी हो गई है? वो अस्त हो गई है। यानी कि वो नौ तत्वों को एक ही तत्व माने बैठे हैं। आश्रव से ज्ञायक को भिन्न करने की शक्ति विलय को प्राप्त हो गई है, क्योंकि वह ज्ञायक को और आश्रव को एक मान बैठा है। भाई मूल मुद्दे की बात क्या है कि कोई 5 महाव्रत पालता है, कोई अणुव्रत पालता है, हजारों लाखों रानियों को छोड़कर जंगल में रहता है, लेकिन अंतर में राग से भिन्न मैं स्वयं कोई जुदा आत्म पदार्थ हूँ, इसका भान नहीं हो तो वह मिथ्या दृष्टि है, वह अज्ञानी है। अरे भाई शुभ राग करके तू अनंत बार 9वें ग्रहवेग तक गया, किंतु अनंत काल में आज तक राग का ही तुझे स्वाद आया है। जो अशुभ राग है उसका स्वाद तो तीव्र महादुखमय ही है, परंतु पंच महाव्रत आदि रूप जो शुभ राग है उसका स्वाद भी दुखमय ही है। पुण्य पाप के भाव में एकाकार होकर अज्ञानी जीव अटक गया है और आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान आत्मा जो अंतर में विराजमान है, इस दे वाले में विराजमान जो त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा है, त्रिलोकी नाथ है, उस मूल मुद्दे की बात को, प्रयोजन भूत बात को वह भूल बैठा है। भाई अपना स्वरूप भूल बैठा है, अपना घर भूल बैठा है, निज स्वभाव भूल बैठा है। और ये बात मेरे घर की, मेरे अपनी बात नहीं है, ये बात सर्वज्ञ भगवान ने अपनी वाणी में इंद्रों की उपस्थिति में गणधरों को बताई है। और इसी बात को आचार्य भगवान उनके आड़तिया बनकर जगत के समक्ष प्रकट करते हैं। भाई क्या कहते हैं? सुध केवली भणिदम
है ना, वंदितु सब सिद्धे ध्रुवम अचलम अड़ोवम गदिम पत्ते वो छामी समय पाहोड़ मिड़मो शुद्ध केवली भड़ेदम। शुद्ध केवली भड़ेदम यानी जो शुद्ध केवलियों द्वारा कथित बात है वही बात आचार्य भगवान बताते हैं। आचार्य भगवान तो आड़तियाँ है भाई, जैसा आया वैसा माल परोस दिया। तू शाश्वत आनंद धाम है, त्रिकाली सुख धाम है, ये क्षणिक राग का रस आकुलतामय मात्र दुखमय है। तुझे स्वयं पर के स्वाद की जुदाई का विवेक नहीं होने से, यानी स्वयं पर के स्वाद का भेद ना होने से, भेद संवेदन शक्ति तुझे तेरी जो नष्ट हो गई है, जिसके कारण से तू अपने ज्ञान को और उस राग को अनादि से एक मेक करके जानता है, मानता है। प्रभु ये तूने क्या किया, तू तो निराकुल आनंद का नाथ है भाई। तू राग के दुख के नीरस स्वाद में क्यों अटक गया है? क्यों तो दुख रूप विष प्रतिपल प्रति समय पीता जा रहा है, घटाघट घटाघट घटाटक घटाघट पीता जा रहा है, जबकि तेरा स्वभाव तो आनंद अमृत पीना है, आनंद का अमृत का पान करना है भाई। इस राग की क्रियाकांड से धर्म होगा ऐसी मान्यता छोड़, अंतर्दृष्टि कर, पर्याय बुद्धि छोड़कर द्रव्य दृष्टि प्रकट कर। भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ, अनंत सुख निधान, अरे ज्ञायक स्वरूप प्रभु अंतरंग में सदा काल विराजमान है, विहरमान है। परंतु अज्ञानी ने अंतर्दृष्टि नहीं की, अंतर्मुख चित प्रकाश दृष्टि नहीं की। इस कारण से उसको अनादि से अकेले राग का स्वाद आ रहा है। राग का स्वाद बिल्कुल बेस्वाद है, विष रूप है, तो भी अज्ञानी उसमें अटक गया है। बिल्कुल ऐसे है कि चीनी में किसी ने विष मिला के दे दिया हो। अरे स्वयं पर को एक रूप जानता है, मैं क्रोध हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ, ऐसा इस प्रकार से पर मैं आत्म विकल्प करता है। और इस कारण से निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होता हुआ बारंबार अनेक शुभाशुभ राग के विकल्प से परिणत होता हुआ यह कर्ता प्रतिभासित होता है। कर्ता प्रतिभासित होता है, ध्यान रहे, प्रतिभासित होता है, लेकिन कर्ता वास्तव में कर्ता, परमार्थ से कर्ता तो कोई भी नहीं है। यही तो बात है कि उसने अपने आप को कर्ता मान रखा, अपने सिर पे इतना बोझा कर रखा है तो उसे कुछ और सोचने समझने का समय ही नहीं मिलता, अवकाश ही नहीं मिलता। अरे द्वेष में, क्रोध व मान व राग में जो होता है ना, क्रोध मान माया लोभ, तो ये क्रोध और मान जो है वो द्वेष रूप होते हैं और माया और लोभ ये राग रूप होते हैं। समझ में आया ना? तो अपने चैतन्य स्वरूप को भूलकर राग में तन्मय हुआ है, उसे आत्मा के प्रति द्वेष है, क्रोध है, जो स्वभाव दृष्टि से रहित है और शुभ राग की दृष्टि से सहित है। उसने स्वयं को कषाय रूप कर लिया है। कषाय माने क्या? कश जमा आय। कश का मतलब होता है संसार, आय का मतलब लाभ, यानी कि ऐसी भावना, ऐसे परिणाम जिनको करने से संसार का लाभ होता हो, यानी संसार लाभ। संसार लाभ मतलब तुझे संसार की प्राप्ति होती हो, माने चतुर्गति की प्राप्ति होती हो, उसे ही कषाय कहते हैं। जो आत्मा को कसे सो कसाय। समझ में आया? सो जो स्वयं पर को एक रूप मानता है वह मैं क्रोध हूँ, मैं मानी हूँ, मैं माया हूँ, मैं लोभ हूँ, मैं देह हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला इत्यादि नाना प्रकार से पर वस्तु में जो आत्म विकल्प करता है, इस कारण से सच्चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा से भ्रष्ट होता हुआ। सच्चिदानंद प्रभु भगवान आत्मा कौन? कि मैं स्वयं इस देह देवालय के विराजमान जो त्रिकाली है उससे भ्रष्ट होता हुआ वह अनेक विकल्प रूप से परिणमता हुआ उन विकल्पों का कर्ता होता है। अब जब यहाँ आत्मा की बात करते हैं तो हमारी दृष्टि क्या जाती है कि कोई तीसरा तत्व है आत्मा। अरे भाई तू स्वयं है अभी के अभी, और आत्मा और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जो अभी के अभी वर्तता हुआ ज्ञान है, जिस ज्ञान से तू ये जान रहा है, जो ये शब्द तेरे कान में पड़ रहे हैं और उसका ज्ञान तुझे जो हो रहा है ना, वही तू है, अभी का अभी, यही ज्ञानी तू है। यही भाव आसन हो जाए ना तो यहीं बैठे बैठे यही सुनते सुनते ही सम्यक दर्शन हो जाए। भगवान आत्मा कैसा है कि निर्विकल्प है, अकृत्रिम है, विज्ञान गण स्वभाव रूप है। लेकिन जो राग को अपना मानता है वह निज निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट हो चुका है, विपरीत हो चुका है। अरे भाई उसने अपना घर त्याज दिया, निज घर को त्याज दिया, तो वो व्यक्ति कहाँ सुखी होगा? जो व्यक्ति अपनी मर्यादा से बाहर निकल गया तो वो कहाँ सुखी होगा?
बचपन में देखा था ना कि माँ बाप हमें जब कहीं मेले में घुमाने ले जाते थे तो हमारे हाथ पकड़ के, हमारी उंगली पकड़ के हमें ले जाते थे। और अभी भी जैसे हम ले जाते हैं अपने बच्चों को तो उंगली पकड़ कर ले जाते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनसे क्या कहते हैं कि बेटा इसी रेडियस में रहना, इतनी इससे दूर मत जाना, तो हम उनकी मर्यादा बांध देते हैं। लेकिन जो बच्चा उस मर्यादा का उल्लंघन कर देता है, उस मर्यादा से दूर चला जाता है या उंगली छोड़ देता है, तो फिर वो बच्चा खो जाता है। फिर हमें शिकायत करानी पड़ती है खोया पाया विभाग में। तो भैया ऐसे ही अगर तू अपनी मर्यादा छोड़ेगा तो तू इस संसार के चतुर्गति में खो ही रहा है, अनादि से खो रहा है, क्योंकि तूने कभी भी अपनी मर्यादा के अंदर एंटर नहीं किया, अपनी मर्यादा को पहचाना नहीं कि ये मेरी मर्यादा है। और तेरी मर्यादा तेरे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से बाहर नहीं है। तेरा स्वचतुष्टय तेरी मर्यादा है, तेरे अनंत गुण तेरी मर्यादा है, तेरा स्वभाव तेरी मर्यादा है। तू जो कर सकता है एकमात्र साक्षी भाव से ज्ञातापना, दृष्टापना जो तेरा स्वभाव है, मात्र वही तेरी मर्यादा है। दूसरे का कार्य करेगा तो हमेशा गाली ही खाएगा। जो शुभ राग से क्रियाकांड में धर्म होना मानता है ना, वह भगवान चैतन्य स्वभावी, भगवान आत्मा, उस चैतन्य स्वभावी आत्मा से भ्रष्ट है। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन क्या है, इस बात की लोगों को खबर ही नहीं है। भाई सम्यक दर्शन बिना ज्ञान और चारित्र हो ही नहीं सकते, होते ही नहीं हैं। और ये बात पंच परमागमों में ठोक ठोक कर लिखी है। आचार्य भगवान कुंद, आचार्य भगवान अमृतचंद्र, समंत भद्र, आचार्य भगवान जयसेन, सभी ने ठोक ठोक कर ये बातें लिखी हैं। आत्मा और अनात्मा के भेद ज्ञान बिना समस्त क्रियाकांड अर्थहीन हैं। अंक बिना की बिंदी है, बिना सिग्नेचर का चेक है, और दुख का और आकुलता का स्वाद उत्पन्न करने वाला है। भाई कोई तुझे 10 करोड़ का चेक काट के दे दे और साइन करे नहीं तो क्या वो चेक पास हो जाएगा? नहीं होगा। बस ऐसे ही समझ ले। कोई तुझे 100 बिंदी लगा कर दे दे लेकिन उसके आगे कोई डिजिट ना लिखे तो क्या वो चेक पास होगा कि नहीं होगा? कुछ भी पैसा मिलने वाला नहीं है। बस ऐसा ही हाल है बिना सम्यक दर्शन के बाहरी क्रियाकांडों का। क्रियाकांड से ही धर्म समझने वालों से और समझाने वालों से कहते हैं कि भाई तू स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ कर, और ये क्रियाकांड से धर्म होता है, ये भावना छोड़। ये शुभ भाव आए बिना ज्ञानी को रहते नहीं है, लेकिन ज्ञानी उनको अपना मानता नहीं है, धर्म नहीं मानता, करता हुआ भी धर्म नहीं मानता है, और ये कहता है कि ये मैं करता ही नहीं हूँ, ऐसी उसकी भावना रहती है। समझ में आया? अब प्रश्न आ सकता है कि काल लब्धि के बिना करोड़ उपाय किए जाएं तो भी जीव सम्यक दर्शन परिणमन के योग्य नहीं होता, ऐसा नियम है। तो इससे ये जाना समझ में आता है कि सम्यक यत्न साध्य नहीं है, सहज साध्य है, सहज रूप से है। भाई जहाँ पर काल लब्धि की जहाँ पर ये कथन है ना, वहाँ काल लब्धि की मुख्यता से वहाँ बताया गया है। यहाँ जो कथन चल रहा है पुरुषार्थ की मुख्यता से है। एक बात अपने हृदय में गांठ बांध लो, बिना पुरुषार्थ के सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, और पुरुषार्थ करेगा तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा। और अगर तेरे को सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो समझ ले कि तूने पुरुषार्थ नहीं किया है। वो काल लब्धि भी तभी आएगी जब तू पुरुषार्थ करेगा, और सही दिशा में, सही दशा में पुरुषार्थ करेगा। भाई जब जीव स्वभाव सन्मुख होने का पुरुषार्थ करता है ना, तो स्वानुभव प्रकट होता है, तभी काल लब्धि पकती है। ऐसा सहज सुमेल है, सभी समवाय एक साथ होते हैं। जब स्वभाव का भान प्रकट होता है तब काल लब्धि का भी ज्ञान यथार्थ होता है, उसका उदय भी तभी आता है। जो स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ करे उसकी काल लब्धि भी पक गई है। आचार्य भगवान कहते हैं कि भाई 6 महीने तक ऐसा पुरुषार्थ कर, स्वयं सन्मुखता का पुरुषार्थ कर, और फिर समय दर्शन ना हो तो मुझसे ले लेना। और अगर तुझे समय दर्शन ना हो तो समझ लेना कि तूने पुरुषार्थ नहीं किया है। तुझे ये भ्रांति है कि मुझे रुचि है, तुझे ये भ्रांति है कि मैंने पुरुषार्थ किया है, लेकिन वास्तव में ये पुरुषार्थ नहीं है। जैसा आचार्य भगवान ने बताया वैसा पुरुषार्थ कर, जैसा शास्त्रों में लिखा, समय सारजी में लिखा, प्रवचन सारजी में लिखा, नियम सारजी में लिखा, वैसा पुरुषार्थ कर। जैसा मोक्षमा प्रकाशक जी में बताया वैसा पुरुषार्थ कर। भाई क्या लिखा है वहाँ पर मोक्षमा प्रकाशक जी में कि जो जीव श्री जिनेश्वर के उपदेश अनुसार पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष का उपाय करता है, जो जीव श्री जिनेश्वर के उपदेश अनुसार
पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष का उपाय करता है उसे तो काल लब्धि और भवितव्य भी हो चुका है। जो पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष का उपाय करता है उसे तो सारे कारण मिलते ही मिलते हैं और अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद जी कहते हैं, भव स्थिति आदि नाम लई छेदो नहीं आत्मार्थ। समझ में आया? अब प्रश्न आता है कि केवली भगवान के ज्ञान में जिस समय हमें सम्यक दर्शन प्रकट होना देखा जाना गया होगा उसी समय वह प्रकट होगा। क्या यह बात सच नहीं है भाई? 100% 16 आने सच बात है। जैसा केवली भगवान ने जाना देखा है तब वैसा होगा। लेकिन यह बताओ कि जिस केवल ज्ञान का सहारा लेकर तुम ये बात कह रहे हो, क्या उस केवल ज्ञान की सत्ता तुम्हें स्वीकार है या नहीं है? एक समय में 3 लोक 3 काल को जानने वाले ऐसे केवल ज्ञान की पर्याय को क्या तुम हृदय से स्वीकार करते हो? यदि केवल ज्ञान की सत्ता तुम्हें स्वीकार है तो हम पूछते हैं कि इस सत्ता को आपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होकर स्वीकार किया या पर्याय के सन्मुख होकर? अगर पर्याय के सन्मुख दृष्टि रखने से तो केवल ज्ञान की सत्ता स्वीकार हो ही नहीं सकती, क्योंकि वर्तमान पर्याय तो अल्पज्ञ है। अतः केवल ज्ञान स्वभावी अपने द्रव्य स्वाभाविक, देखो क्या लिखा है कि वर्तमान पर्याय, ये केवल ज्ञान की पर्याय वाली बात नहीं है। अपनी जो वर्तमान पर्याय है ज्ञान की पर्याय वो अभी अल्पज्ञ है। ज्ञान स्वभाव तो पूर्ण है, ज्ञान सामान्य पूर्ण है, लेकिन जो वर्तमान पर्याय है मति श्रुत रूप जो ज्ञान है वो कैसा है? उस पर्याय में अल्पज्ञ है। इसलिए केवल ज्ञान स्वभावी अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख दृष्टि करने पर ही, यानी अपने केवल ज्ञान स्वभाव जो मेरा सामर्थ्य सर्वज्ञत्व शक्ति वाला भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी जो है उसकी तरफ दृष्टि करने पर, उस द्रव्य स्वभाव की ओर दृष्टि करने पर ही केवल ज्ञान की स्वीकृति हो सकती है। क्योंकि द्रव्य स्वभाव या ज्ञान स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव रूप ही है। भाई ये ज्ञान स्वभाव या केवल ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा अंतरंग में प्रत्यक्ष प्रकट ही है। उसके सन्मुख दृष्टि करने पर अपने सर्वज्ञ स्वभाव की प्रतीति सहित सम्यक दर्शन प्रकट होता है। यही अपूर्व पुरुषार्थ है भाई। उसे ही केवल ज्ञान की सत्ता सहज रूप से स्वीकार है, उसे ही केवल ज्ञान का यथार्थ निर्णय होता है और उसे ही क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ निर्णय होता है, उसे ही काल लब्धि का 5 समवायों का यथार्थ निर्णय होता है। जो 5 समवायों का सही तरीके से स्वरूप समझे तो समझ में आए कि भाई काल लब्धि क्या है, कब पकती है, पुरुषार्थ क्या है, कैसे होता है। प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा क्या कहती है कि जो जाणदी अर्हंतम दव्वत गुणत पज्जयते हिम सो जाणदी अपाड़म मोह खलु जाति तस् लयम। जो अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को भली प्रकार से सम्यक प्रकार से जानता है उसकी परिणति अपने शुद्ध द्रव्य स्वभाव में, अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने ज्ञ स्वभाव में झुक जाती है और उसका मोह सदा ही नष्ट को प्राप्त होता है, यानी उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। और सम्यक दर्शन का कालांतर में फल क्या है कि मोक्ष। भाई अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव की दृष्टि पूर्वक ही केवल ज्ञान की सत्ता का सम्यक निर्णय होता है, यही सम्यक पुरुषार्थ है। आचार्य भगवान कहते हैं कि अज्ञानी इस बात को भूल बैठा है कि मैं सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञाता दृष्टा शुद्ध चैतन्य भावमय आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। इस कारण अपने विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होकर बारंबार अनेक विकल्प रूप से परिणमन करता हुआ विकार का कर्ता प्रतिभासित होता है। समझ में आया? जब जीव स्वयं आत्मसन्मुखता के पुरुषार्थ पूर्वक ज्ञानी होता है ना, तब उसे ये पृथक पृथक स्वाद का क्या था, स्वाद का स्वादन होता है। मतलब पृथक पृथक मतलब कि स्व और पर का भेद विज्ञान करने की उसकी शक्ति जागृत होती है। कर्म ने रास्ता दिया इसलिए ज्ञानी हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मिथ्यात्व है, ऐसा मानना तो मिथ्यात्व है, बल्कि वे अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव के सन्मुख होने रूप पुरुषार्थ करके ज्ञानी हुआ है। इस प्रकार आत्मज्ञान प्रकट होने पर
धर्मी को स्वभाव के आनंद रूप स्वाद का तथा राग के स्वाद का पृथक पृथक वेदन होता है। वह ज्ञानी आत्मज्ञान के कारण विकार के विरस स्वाद को एवं चैतन्य के आनंदमय स्वाद को पृथक पृथक अनुभव करता है, क्योंकि उसकी भेद संवेदन शक्ति प्रकट हो गई है। स्वरूप का संवेदन होने पर ही सम्यक दर्शन होता है। यदि कोई ऐसा कहे कि ज्ञानी को तो दुख का वेदन है ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं है भाई। उसको भूमिका के अनुसार ये वेदन है, ज्ञान और आनंद का वेदन भी है और दुख का वेदन भी है, लेकिन ये दोनों को अलग अलग करके जानता है। दुख का वेदन है तो वो दुख को दुख रूप यानी कि अपने ज्ञान रूप में जानता, मतलब कि ये ज्ञान है यानी ज्ञान और दुख एक ही है, ये मेरा स्वभाव है, दुख मेरा स्वभाव है, ऐसा नहीं जानता। ये नहीं जानता कि ये दुख मैं हूँ, ये नहीं जानता, एक रूप नहीं जानता। समझ में आया ना। द्रव्य योग में अध्यात्म तत्व की मुख्यता से जहाँ दृष्टि के विषय का निरूपण होता है, वहाँ ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी को आनंद का ही वेदन है, ये अध्यात्म का अतिरेक है। किंतु इस कथन में जो है वो राग अपने आप से सहज रूप से गौण रहता है, और जहाँ ज्ञान की प्रधानता से बात कही जाती है तो वहाँ कहते हैं कि ज्ञानी को ज्ञान का, आनंद का और राग दुख का दोनों का पृथक पृथक वेदन होता है। भाई केवली को अकेला ज्ञान और आनंद का वेदन होता है तथा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को अकेले राग और दुख का वेदन होता है, और समकिति ज्ञानी को ज्ञानानंद और राग का भिन्न भिन्न वेदन होता है, भिन्न भिन्न स्वाद आता है। उसने अपनी प्रज्ञा छैनी से भाई संधि कर डाली है, उसमें दरार है, उसे ये दरार दिख गई है, अलग हो या नहीं हो उसे दरार दिख गई है, और दरार दिख गई है तो उसने अपने भाभासन में उसको अलग भी कर लिया है। यथार्थ रूप से, सत्ता रूप से वो भिन्न जब होगी तब होगी, अभी तो उसका पुरुषार्थ जारी है। उसने पहचान लिया कि ये राग और ज्ञान एक दूसरे से भिन्न हैं। समझ में आया। अरे ज्ञानी को सुख और दुख दोनों का पृथक पृथक स्वाद आता है, यह वीतराग का मार्ग है भाई, इसमें कोरी कल्पनाएं नहीं चलती। सोगानी जी कहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि शुभ भाव के स्वाद को भी भट्टी के समान यानी आग उपजाने वाला कहा है। चौथे गुणस्थान में सम्य दृष्टि को मिथ्यात्व व अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, उतना आनंद है, और तीन जो कषाय रूप है उतना दुख है। ऐसे ही मुनिराज के भी जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है उतना आनंद है, लेकिन संजुलन कषाय का अभी सद्भाव है उतना दुख है, लेकिन वो दुख भी नगण्य है। ठीक है दुख है, लेकिन दुख भी नगण्य है। उस दुख को वो ज्ञान भाव से जानते हैं, एक में एक नहीं करते। उसी प्रकार पंचम गुणस्थान वाले को जितनी वीतराग परिणति हुई है ना, उतना ज्ञान का सुखरूप स्वाद है। उसी समय जो दो कषाय विद्यमान हैं, उतना राग का दुख रूप स्वाद है। दोनों का भिन्न भिन्न अनुभव होता है। एक ही समय में शांति और दुख का पृथक पृथक वेदन है। भाई वीतराग मार्ग बहुत गंभीर है। आचार्य भगवान कुंद देव क्या कहते हैं, तीर्थंकर तुल्य उन्होंने कार्य किया है, अमृतचंद्र आचार्य गणधर तुल्य कार्य किया है। भाई मूल गाथा सूत्रों के गंभीर रहस्यों का रहस्योद्घाटन करके आचार्य अमृतचंद्र ने हम पामर प्राणियों पर उपकार किया है, अनंत 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 उपकार किया है। वे कहते हैं कि धर्मी को ज्ञान और आनंद का पृथक पृथक अनुभव होने से उसकी भेद संवेदन शक्ति प्रकट हो गई है। अरे ये टीका तो देखो, आचार्य अमृतचंद्र ने अमृत घोल दिया है, अमृत की वर्षा कर दी है। अमृतचंद्र अमृत बरसा रहे हैं। राग का स्वाद दुख रूप होता है, स्वरूप संवेदन से प्राप्त ज्ञान का स्वाद सुखरूप होता है। इस प्रकार दोनों के स्वाद को भिन्न भिन्न करने की जो भेद संवेदन शक्ति है वो वापस से मिल गई है, वही ज्ञानी है। इस बात को सुनने समझने से भी सातिशय पुण्य बंद हो जाता है। अरे सत्संग में, सत समाज में रहकर जो यह परम सत्य बात धीरज से
बारंबार सुने समझे तो शुभ भाव के निमित्त से उसको ऐसा ऊंचा सातिशय पद, ऐसा सातिशय पुण्यबंध प्राप्त होता है कि जिसके फल में भाई लक्ष्मी आदि वैभव की भी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कोई इस दृष्टि से इस बात को सुने कि इसको सुनने से मुझे सातिशय पुण्य की प्राप्ति होगी, तो भैया उसने तो अपने लिए नरक की चाबी का, नरक के ताले का इंतजाम कर लिया, क्योंकि अब वो वहाँ पर जाने वाला है। समझ में आया? भाई आचार्य कुंद कुंद क्या कहते हैं? उनकी कथन पद्धति वास्तव में अलौकिक है। कुंद कुंद देव साक्षात सदेह सीमंदर परमात्मा के पास विदेह क्षेत्र में गए थे। श्रुत केवलियों के साथ साक्षात रूप से चर्चा वार्ता की थी। सुबह, मध्याह्न और शाम को दिन में 3 बार 6-6 घड़ी तक भगवान की वाणी सुनी थी। फिर भरत क्षेत्र में वापस आकर 5 परमागमों की रचना की। कहते हैं भाई कि ज्ञानी की भेद संवेदन की शक्ति प्रकट हो गई है। इस कारण वे जानते हैं कि अनादि निधन निरंतर स्वाद में आता हुआ नमस्त अन्य रसों से विलक्षण यानी कि भिन्न अत्यंत मधुर एक चैतन्य रस ही जिसका रस है, ऐसा यह भगवान आत्मा तथा कषाएं इनसे भिन्न रस वाली हैं। कैसी हैं? कशैली हैं, बेस्वाद हैं। अरे उनके साथ एक पने का विकल्प अज्ञान से होता है, अज्ञान से होता है। समझ में आया? अरे भगवान आत्मा स्वभाव से आनंद रस कंद है। उसकी प्रतीति एवं ज्ञान होने पर शक्ति रूप से विद्यमान आनंद का अंश पर्याय में प्रकट होता है और आनंद का अनुभव होता है। उस धर्मी को आत्मा के आनंद का तथा राग के क्लेश का दोनों का अनुभव एक साथ पृथक पृथक है। आत्मा का चैतन्य रस राग के रस से विलक्षण है, भिन्न है, ऐसा ज्ञानी जानता है। अरे धर्मी को राग के स्वाद को एवं स्वयं के आनंद को भिन्न करने की भेद ज्ञान की जो भेदक शक्ति है, भेद ज्ञान रूपी शक्ति है, वह प्रकट हो गई है। जबकि अज्ञानी राग के स्वाद को और अपने अज्ञान के स्वाद को एकमेक मानता है। भले ही 11 अंग 9 पूर्व का पाठी कर लिया हो, ऐसी भयंकर क्षोभक्षम लब्धि प्रकट हो गई हो, लेकिन जब तक राग और आत्मा का स्वाद एकमेक भाषित हो तब तक वह मिथ्या दृष्टि ही है। जहाँ से ये ज्ञान प्रकट होता है ना, वहीं से आनंद का स्वाद आता है। सम्यक दृष्टि के एक समय में एक साथ आंशिक रूप से सब गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं, अर्थात श्रद्धा गुण के साथ सब गुणों की पर्याय में आंशिक निर्मलता आ जाती है। श्रीमद जी कहते हैं सर्वगुणांश ते समकित, तथा मोक्ष प्रकाशक जी के अंत में आचार्य कल्प पंडित प्रवट टोडरमल जी साहब भी कहते हैं क्या रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि चौथे गुण स्थानवर्ती आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं। संख्या अपेक्षा आत्मा के अनंत गुण हैं। उन सब गुणों की आंशिक शुद्ध पर्याय प्रकट हुई हैं। सर्व गुणों के शुद्ध अंशों का प्रकट वेदन में आना ही सम्यक दर्शन है। टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं? तथा भाई श्री आपने 3 दृष्टांत लिखे, ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी की बात है ना, किंतु दृष्टांत सर्वथा घटित नहीं होता। दृष्टांत हमेशा एक देश लागू पड़ता है, एक प्रयोजन दर्शाता है। अब यहाँ दौज का चंद्रमा, जल का बिंदु और अग्निकण, ये तीनों दृष्टांत एक देश हैं। और पूर्णिमा का चंद्रमा, महासागर और अग्निकुंड ये सर्वदेश हैं। इस प्रकार चौथे गुण स्थानवर्ती जीव के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए हैं, है ना। दौज का चंद्रमा दर्शाता है कि भाई पूर्ण चंद्रमा में भी जितने अंश में दौज का चंद्रमा है उतनी रोशनी है, उतने पूर्णिमा के चांद में भी उतने अंश में उतनी ही रोशनी होगी। जल का जो बिंदु है, जल का बिंदु और ये महासागर, ठीक है ना, तो ये सर्वदेश ऐसे, तो इसको कंपैरिजन किया कि दौज का चंद्रमा, जल का बिंदु और अग्निकण यानी चौथा गुण स्थानवर्ती जीव है ना, इसके ज्ञान आदि गुण एक देश प्रकट हुए हैं। और ये पूर्णिमा का चंद्रमा, महासागर और अग्निकुंड ये क्या हो गए कि ये 13वें गुण स्थानवर्ती जीव के ज्ञानादि गुण सर्वदेश रूप से प्रकट हुए हैं। दोनों की जाति एक ही है,
भाई दौज के चांद की और पूनों के चांद की जाति एक ही है, उस जल बिंदु की जाति और महासागर के पानी की जाति एक ही है, उस अग्नि कण की जाति और अग्नि कुंड की जाति एक ही है। ऐसा समझना। ऐसा नहीं है कि थोड़ा प्रदेश तो सर्वथा निर्मल हो जाए, बल्कि सर्व प्रदेशों में एक अंश निर्मल होता है। भाई चौथे गुणस्थान में ज्ञानादि पूर्ण एक देश प्रकट होते हैं और 13वें गुणस्थान में सर्वदेश प्रकट हो जाते हैं। आत्मा में अनंत गुण हैं। सम्यक दर्शन होने पर जब उनकी प्रतीति हो जाती है, तब सभी गुणों का एक अंश पर्याय में प्रकट अनुभव में आता है। इससे वह जानता है कि अनादि निरंतर स्वाद में आता हुआ समस्त अन्य रस से विलक्षण यानी भिन्न अत्यंत मधुर चैतन्य रस ही उसका रस है। ऐसा यह आत्मा है। और कषाएं यानी कि संसार का लाभ कराने वाली, संसार को प्राप्त कराने वाली, चतुर्गति में भ्रमणाने वाली, आत्मा को कसने वाली, अरे मुझे कसने वाली, ऐसी जो हैं ये भिन्न रस वाली हैं, कशैली हैं, चिरपिरी हैं, बेस्वाद हैं। इनके साथ जो एक पने का विकल्प होता है वह अज्ञान से होता है। समझ में आया? देखो क्या कहते हैं, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। पंडित बनारसी दास जी का छंद है ना। अब इसी को एक बार बस लास्ट में इस छंद को लेकर वाइंड अप करते हैं। देखो क्या है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप।